अब कालेब बुजुर्ग हो गए थे और आकर मालूम करते हैं, यहोशू तुम एक बात को जानते हो क्या? उस दिन खुदावंद ने हमसे कहा था कि वो मुल्क मैं तुमको दूंगा। हाँ ठीक है, इस तरह से हमें देने वाला मुल्क का एक हिस्सा बच गया है। वो क्या है? पहाड़ी मुल्क। वो क्या बता रहा है? 12वीं आयत। सो ये पहाड़ी जिसका जिक्र खुदावंद ने उस रोज किया था, मुझको दे दे, क्योंकि तूने तो उस दिन सुना था। पहला शख्स कौन है? हमने देखा उस चाहत के पीछे रहने वाला शख्स है कालेब। उनकी क़ुव्वत, उनकी उम्र और उनकी चाहत को हमने देखा है। अब उस चाहत के पीछे रहने वाली शख्सियत को हम देखेंगे। और वो आकर कहता है, हज़रत यहोशू, अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं कुछ करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हो? खुदा ने जिस मुल्क का वादा किया है मैं उसको अपनाना चाहता हूँ। तुम किस मुल्क को लेना चाहते हो? पहाड़ी मुल्क को। दूसरा, अनाकियों के बड़े बड़े शहर पनाह के शहर को, उन्हें मैं फतह करना चाहता हूं। ये क्या? और किसी भी काम को करने के लिए इंसान क्या चाहता है? वो आसानी ढूंढता है। अगर हमें कुछ वजन उठाना है तो हम किस तरह का वजन उठाएंगे? बहुत बड़ा सा वजन उठाएंगे या फिर छोटा सा? और किसी काम को करना है तो आमतौर पर हम कौन से काम को करेंगे? हम कोशिश करते हैं आसान काम करने के लिए। लेकिन कालेब शुरू से ही छोटे छोटे कामों को करने के लिए, आसान काम करने के लिए, या जो सब काम कर रहे हैं पता नहीं क्यों उनका ज़मीर उन्हें इजाज़त नहीं देता था। और वो आकर के कहता है, मुझे इजाज़त दो। किस लिए? उस पहाड़ी मुल्क को मैं फतह कर लूँगा। एक अच्छे मुल्क को वो नहीं चाहता है, अच्छे खुशनुमा देखने वाली जगह को वो नहीं चाहता है। और जो आसानी से हार मान जाएं, ऐसे लोगों के बीच जाने के लिए उसको मन नहीं है। आसानी से काम करने वाले, आसानी से मान जाने वाले, आसानी से तजुर्बा करने वाली जगह को वो नहीं चाहता है। वो चाहता है कि एक बड़ी मुश्किल काम मिले और वो मुश्किल काम करना चाहते हैं। यहोशू नबी से कहा, मुझे ये मजबूत काम चाहिए, मुझे छोटे मोटे काम मत दो। और मैं अगर कुछ करूं तो बड़ा मुश्किल ऐसा काम जिसको कोई ना करता हो, जिसने हार मान ली हो। ऐसा ही काम कोई है तो वो मुझे दो, मैं उसको करूंगा। और ये कितना लगन रखने वाला है। पहाड़ी जगह, पहाड़ी को समतल करना ये आसान है क्या? पहाड़ी जगह को, हाँ, पहाड़ी जगह को पूरी तरह से फतह करके उसको काम में लाना, उसको अपना बनाना मुमकिन है क्या? और कालेब ऐसे मुश्किल को चाहता है। लेकिन आज हम अपनी जिंदगी में बड़ी आसान बातों को ढूंढते हैं। वो हमारी अपनी जिंदगी का हो सकता है, या नौकरी में हो सकता है, या हमारे मकसद को लेकर के हो सकता है, और या आपकी जिम्मेदारियों को लेकर हो सकता है। हम आसान कामों को करना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल कामों को किसी और को सौंपने की कोशिश करते हैं। अब गौर से सुनिए, अगर दुनिया में किसी ने तरक्की की है ये मालूम करने पर, और सहज काम करके तरक्की यूं नहीं मिलती, बहुत मुश्किल काम करके और मेहनत करने पर ही मुश्किल से आगे बढ़ते हैं, और वही इस दुनिया में सबसे अच्छे दिखाई देते हैं। और आज आपका मन क्या है? आज आपका ज़मीर क्या कहता है? आप एक मेहनत करने वाले इंसान हैं, आपकी फितरत मेहनत करने वाली है। कुछ लोग मेहनत को छुपा लेते हैं और कुछ लोग अपने आप को छुपा लेते हैं, और थोड़ा सा भी मेहनत करना पसंद नहीं करते, बिल्कुल भी कमर को झुकाना नहीं चाहते, और वो हमेशा जो काम खुद करना है वो भी दूसरों को दे देते हैं। तुम करो, तुम करो, तुम करो। इस तरह से फिर तुम्हें क्या करना है? ऐसा है क्या? दूसरों के मेहनत करने पर तुम देख रहे हो तो तुम्हें उसका क्या नतीजा मिलेगा? और दूसरे इम्तिहान लिखते हैं, उसमें बहुत कामयाब भी होते, लेकिन तुम सिर्फ देख रहे हो, तुम्हें फतह कहां से मिलेगी? और कालेब सिर्फ देखते और बात करने वाला शख्स नहीं था, और वो बातें करते हुए वक्त को बर्बाद करने वाला शख्स नहीं था। कालेब मेहनत करने वाला था। गौर से सुनिए, खुदावंद मेहनत करने वालों को पसंद करता है, और खुदावंद मेहनत करने वालों को बरकत देता है, और खुदावंद मेहनत करने वालों को ऊंचा उठाता है। खुदावंद मेहनत करने वालों की मेहनत को समझने के लिए, और वो उनकी मदद करता है कि रास्तबाज अपनी मेहनत का
تجربہ کرے گا، یہ خدا کا کلام کہتا ہے۔ اب غور سے سنیے، کالے بہت زیادہ خوش تھا، کس لیے؟ جس ملک کو اپنا بنانا چاہیے تھا اس پر فتح ہونے کے لیے، اور جس کے لیے خدا نے ہم سے عہد یا وعدہ کیا ہے اس بات کو ہمیں پانا ہے۔ اور یہ مشکل ہے، اس کو کہہ کر چھوڑ دینے سے کیسا ہوگا؟ اور پہاڑی ملک ہے، اگر چھوڑ دیں گے تو کیسا ہوگا؟ وہاں پر اناکی لوگ رہتے ہیں، ایسا چھوڑ دیں گے تو کیسا ہوگا؟ اور بڑے بڑے شہر پناہ کے شہر ہیں، ایسا سوچ کر کے ہم کیسے کریں گے؟ ہمارے بعد کے لوگ تو اس کو نہ قبضے میں کر پائیں گے، نہ اس کو پھر اپنا بنا پائیں گے۔ جب ہمت ہے، قوت ہے، جو کر سکتے ہیں تبھی، کیونکہ میں جو کر سکتا ہوں وہ کروں گا، تاکہ میں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اس طرح سے ایک گواہی بنوں اور اپنی زندگی کو بتاؤں۔ اب مہربانی سے اپنی بائبل میں 13 باب کی طرف دیکھیں گے۔ یہوشو کی کتاب 13واں باب اور پہلی آیت۔ اور حضرت یہوشو بوڑھے اور عمر رسیدہ ہوئے، اور خدا نے ان سے فرمایا، تم بوڑھے اور عمر رسیدہ ہو گئے ہو، اور قبضہ کرنے کو ابھی بہت سے ملک باقی ہے۔ ابھی بہت سے ملک باقی ہیں۔ خدا نے بہت ساری زمین کو دینے کے لیے عہد باندھا ہے۔ خدا نے بہت سے ملکوں کے لیے وعدہ کیا ہے، لیکن بنی اسرائیل خدا کی باتوں کو نہ مان کر جسے اپنا کرنا تھا، اس زمین کو اپنا نہیں کر پائے جس پر فتح ہو جانا چاہیے تھا۔ ان ملکوں کو وہ بالکل بھی فتح نہیں کر پائے، اور اوپر سے یہ ہوا کہ حضرت یہوشو اب عمر رسیدہ ہو گئے۔ حضرت یہوشو کو ہم خدا کے کلام بائبل میں دیکھتے ہیں کہ وہ عمر رسیدہ ہیں، یعنی وہ بڑے بزرگ ہیں، لیکن بہت زیادہ لگن رکھتے ہیں اور خدا سے محبت کرتے ہیں۔ وہ خدا کے لیے بڑی قوت سے جیتے ہیں، لیکن اب وہ بزرگ ہو گئے ہیں۔ ان کی عمر اب بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کل یا پرسوں زندگی کے سفر کو پورا کر کے میں اپنے خدا کے پاس چلا جاؤں گا۔ وہ ایسے کہنے کے حالات میں ہو سکتے ہیں۔ اس طرح عمر رسیدہ رہنے والے حضرت یہوشو کے پاس خدا نے فرمایا، یہوشو، انہوں نے کہا، کیا ہے؟ اب تمہاری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے، لیکن اب سنو۔ انہوں نے کہا، کیا ہے؟ میں نے بہت سے ملکوں کے لیے عہد کیا ہے۔ بہت سے ملکوں کے لیے عہد کیا ہے۔ ہاں، اے خداوند خدا، لیکن یہوشو ابھی بھی اپنا بنانے کے لیے بہت سے ملک اور دیش، زمینیں ابھی بھی بچی ہوئی ہیں۔ کون ہے جو انہیں فتح کرے گا؟ اور کون ہے جو انہیں جیت لے گا؟ یہوشو، اب تم عمر رسیدہ ہو گئے ہو، اب ان ملکوں کو، ان زمینوں کو اب کون ہے جو جیتے گا؟ بتاؤ، کون فتح کرے گا؟ اب غور سے سنیں۔ ایک عمر رسیدہ شخص کے پاس خداوند خدا اس طرح سے فرماتا ہے کہ فتح کرنے کے لیے مجھے عمر دے کہ میں ابھی بھی، خداوند یہوشو سے یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی بہت کچھ بچا ہوا ہے، بہت کچھ بچا ہے بھائی اور بہنوں۔ بہت ساری وہ روحیں جن کو جیتنا ہے، بہت سارے وہ ملک جن پر قبضہ کرنا ہے، بہت ساری وہ جگہیں جن پر فتح پانا ہے۔ مسیح کی محبت کو بتانے والے جو لوگ ہیں اور بھی ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، لیکن خداوند آج ہم سے ہی کہہ رہا ہے، میرے بیٹے، جنہیں جیتنا ہے وہ روحیں کروڑوں کی تعداد میں ہے۔ ابھی بچایا جانا ہے ان روحوں کو، کروڑوں کی تعداد میں ہے۔ یہوشو، عمر رسیدہ ہو گئے ہو، پھر یہ ملک ابھی بچے ہوئے ہیں نا، اس کے بارے میں کیا ہے؟ بھائی اور بہنوں، بیٹے اور بیٹیوں، ایک بزرگ شخص کے پاس آ کر خدا کس طرح سے بات کرتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ خدا معلوم کر رہا ہے بچے ہوئے ملکوں کے لیے کیا ہے، جو بچ گئے ہیں ان ملکوں کا اب کیا ہوگا۔ خوشخبری نہ سنے ہوئے ان کروڑوں لوگوں کا کیا ہوگا؟ کون ہے جو ان تک خوشخبری کو خدا کی پہنچائے گا؟ کون ہے جو مسیح کا تعارف ان سے کرائے گا؟ اور کون ہے جو ان کو میرے پاس لے کر آئے گا؟ آج یہی سوال خدا ہم سے پوچھتا ہے۔ اس دن بزرگ عمر میں 85 سال کی عمر میں کالیب آ کر کے کہتا ہے، میں جاؤں گا، میں اس کو فتح کروں گا، مجھے موقع دو۔ ہے کیا اس طرح کے کوئی کالیب ہمارے بیچ میں کہ کہیں میں ہوں اپنے خداوند خدا کے لیے جینے کے لیے؟
मरती हुई रूहों को खुदावन खुदा के पास लाने के लिए। और जवानी में जवानी का बल मुझ में रहते और क़ुव्वत मुझ में रहते हुए ही, और जब तक मेरी जिंदगी में श्वास है मैं हूं, मैं जाऊंगा। और खुदा ने जिन चीज़ों को फतह करने के लिए कहा, उनको फतह करने के लिए, अपना बनाने के लिए, यहोशू अब उम्र रसीदा हो चुके हैं। मुल्क में और भी बहुत से हिस्से हैं जो अभी फतह नहीं किए हैं। आइए वो कौन से हिस्से हैं हम उनको देखते हैं। और वो मुल्क जो बाकी है सो ये है फिलिस्तीनियों की सब अक़लीम और सब जसूरी, सेहूर से जो मिस्र के सामने है, शिमाल की तरफ अकरून की हद तक जो कनानियों का गिना जाता है, फिलिस्तियों के 5 सरदार यानी गजी और अशदूदी और अस्कलूनी और जाती और अकरूनी और अवीम भी जो जुनूब की तरफ है, और कनानियों का सारा मुल्क, और मगारा जो सैदानियों का है, अफीक यानी अमोरियों की सरहद तक, और जबलियों का मुल्क, और मशरिफ की तरफ बाल जद से जो कोहे हरमून के नीचे है, हमात के मसखल तक सारा लुबनान, फिर लुबनान से मिसरफात अलमाइम तक कोहिस्तानी मुल्क के सब बाशिंदे यानी सब सैदानी, उनको मैं बने इस्राएल के सामने से निकाल डालूंगा। ये सारे मुल्क हैं जो अभी फतह करने हैं। अभी फतह करने के लिए कुछ और भी मुल्क बचे हैं। कौन है जो उन मुल्कों को फतह करेगा? और आप जानते हैं कि क्यों खुदावन ने आकर यहोशू से बातें की? क्योंकि खुदा को सच्चाई मालूम थी। क्या है वो सच्चाई? क्योंकि यहोशू ने बड़ी लगन से मेरी खिदमत की है, उन्होंने खराई के साथ जिंदगी जी है, लेकिन ये जलन रखने वाला ईमानदार खादिम खत्म हो जाने पर अब कौन है जो बचेगा? मेरे साथ खड़े होने वाला अब कौन है? और मेरी तरफ से फतह करने वाले इस मुल्क को अब कौन है? इस तरह का सवाल पैदा हुआ। इसकी एक तमसील यहोशू की वफात के बाद हम देखते हैं। न्यायियों का वक्त आया। देखेंगे आइए क्या हुआ। कुज़ात की किताब 2 बाब 8वीं आयत। और नून का बेटा यहोशुआ खुदावंद का बंदा 110 बरस का होकर रहलत कर गया, और उन्होंने उसी की मीरास की हद पर तिम्नत हरिस में इफ्राहिम के कोहिस्तानी मुल्क में जो कोहे जास के शिमाल की तरफ है उनको दफन किया। और वो सारी पुश्त भी अपने बाप दादा से जा मिली, और उनके बाद एक और पुश्त पैदा हुई जो ना खुदावंद को और न उस काम को जो उसने बनी इसराइल के लिए किया जानती थी। और बनी इसराइल ने खुदावंद के आगे बदी की और बालीम की परस्तिश करने लगे। वो क्या करने लगे आपने देखा क्या? उस दिन यहोशू के पास खुदावंद क्यों आया? आपने कभी गौर किया? यहोशू, तुम्हारी बहुत उम्र हो चुकी है, ये सच है, अब तुम अपनी उम्र को पूरा करके मेरे पास आ जाओगे, यह हकीकत है। लेकिन यहोशू, मेरी अहद की गई जमीन अभी बहुत बची है, कोई उस पर गौर नहीं कर रहा है, उसको फतह नहीं कर रहा है। इन बातों को सुनने वाले मेरे भाइयों और बहनों, खुदावन ने एक ऐसे हैकल हमको बख्शी है जहां खुदा का कलाम साफ तौर पर बताया जाता है। जब कभी भी आप खुदा की हुजूरी में आते हैं, हर बार आपने सुना होगा कि खुदा अपने कलाम की मार्फत आपसे बातें करता है। और हमारी बात की नस्लें वो किस तरह की होंगी, उनका क्या होगा, ये हम नहीं जानते। और कौन सी नस्लें हमारे बाद आएंगी, ये हम बिल्कुल नहीं जानते। और इन्हीं दिनों में हमें खुदा के लिए बड़ी लगन के साथ जीना है, ये सोचकर। और हमारे जिंदा रहते हुए कितनी रूहों को हम खुदावंद के नजदीक ला सकते हैं, और हम कितनों को खुदा के पास लाकर उनको बचा सकते हैं, खुदा की हुजूरी में उनको ला सकते हैं। इस तरह आप रहेंगे, खुदा आपसे और मुझसे उम्मीद करता है। और इस तरह से लोगों को लाने की जिम्मेदारी मेरे और आपके ऊपर है। और हमारे बाद आने वाली हमारी तमाम नस्लें वो क्या करेंगी, ये हम नहीं जानते। और जब तक जिंदा हैं, सेहतमंद रहते हुए, ताकत होने पर ही और खुदा के लिए जीना है, उस तरह की लगन हम में रहे, तभी हम खुदा के लिए जी सकते हैं। आप यहोशू को देखिए, और अब वे बड़े बूढ़े हो चले हैं, और इस तरह से बुजुर्ग उम्र आने पर भी खुदा ने यहोशू को देखा और कहा, यहोशू, अब तुम उम्र रसीदा हो चले हो, लेकिन मैं अभी तुमसे एक बात कहूं। उन्होंने कहा, क्या है?
اب جو ملک فتح نہیں کیے گئے ان کے لیے کیا ہے؟ کون انہیں فتح کرے گا؟ یہوشو کون ہے جو ان کو فتح کریں گے؟ اور اب یہوشو عمر رسیدہ ہو کر دنیا سے رحلت کر گئے، ان کے بعد کی نسلیں آئیں، اور کون سی نسلیں؟ اور ایک ایسی نسل آئی کہ خدا کے خدمتگاروں کو جو جانتی نہیں تھی۔ اس نسل کے لوگوں نے کیا کیا ہے؟ زندہ خداوند خدا کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور مصر کے لوگ جن کی پرستش کرتے تھے وہ تمام نسلیں ان کی پرستش کرنے لگی۔ ان باتوں کو سننے والے میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمارے دنیا سے جانے کے بعد آنے والی جو نسلیں ہیں، آنے والے جو لوگ ہیں، وہ خداوند خدا کے لیے کیا کریں گے ہم اس کو بالکل نہیں جانتے۔ لیکن ہم جو زندہ ہیں، اور روحانی طور پر بھی ابھی ہم جو زندہ ہیں، خدا کے کلام کی خوراک لینے والے ہم، خدا کے ہیکل میں جمع ہو کر خدا کی عبادت کرنے والے ہم، کتنے لوگوں کو ہم جیت سکتے ہیں، اور کتنوں کو ہم اس خداوند خدا کے پاس لا سکتے ہیں، اور کتنے لوگوں تک ہم عیسیٰ مسیح کی اس خوشخبری کو پہنچا سکتے ہیں، اور جتنی روحوں کو ہم بچا سکتے ہیں اتنی روحوں کو اس دنیاوی سفر کو پورا کرنے سے پہلے فتح کرنا ہے، یہ کہہ کر خدا آپ سے امید رکھتا ہے، وہ آپ سے مرضی رکھتا ہے۔ وہ یہوشو سے کہتا ہے، یہوشو ابھی اور ملک ہیں جن کو فتح کرنا ہے، وہ ملک بچے ہوئے ہیں۔ تم کس کے لیے کہتے ہو؟ وہ پہاڑی ملک کو دیکھو اور وہاں کے لوگوں کو دیکھو، دنیاوی طور سے وہ بہت قداور ہوتے ہوئے بھی، اور دنیاوی شکل پر بڑے بڑے محلوں کو اور گھروں کو بنانے والے، خدا کے خلاف جینے والے، تم ان لوگوں کی طرف دیکھو۔ اگر تم مجھے اجازت دو گے تو میں جاؤں گا۔ یہ کیا تمہاری عمر 85 سال ہے اور اب تم بوڑھے ہو چلے ہو؟ پھر بھی جاؤں گا، میں پھر بھی جاؤں گا۔ کیسے جاؤ گے؟ ان کو کیسے فتح پاؤ گے؟ تم ان کو کیسے جیتو گے؟ اور کالیب نے کہا، اگر خدا میرے ساتھ ہے تو دیکھیے اس آیت کو، 14واں باب 12ویں آیت، سو یہ پہاڑی جس کا ذکر خداوند نے اس روز کیا تھا مجھے دے دے، کیونکہ تو نے اس دن سن لیا تھا کہ اناقیم وہاں بستے ہیں، اور وہاں کے شہر بڑے اور فصیلدار ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ خداوند میرے ساتھ ہو، یہ ممکن ہے کہ خداوند میرے ساتھ ہو، اور میں ان کو خداوند کے قول کے مطابق وہاں سے نکال دوں۔ مجھے یہ پورا یقین ہے، میں انہیں فتح کر سکتا ہوں، مجھے بھروسہ ہے۔ اس حصے کو میں خدا کے لیے جیت سکتا ہوں۔ کیسے کہہ سکتے ہو؟ مجھے خدا پر بڑا بھروسہ ہے۔ اگر خداوند میرے ساتھ رہے گا تو یقیناً میں اس کو فتح کر لوں۔ آج ان باتوں کو سننے والے بھائیوں، بہنوں اور خدمتگاروں، اگر آپ ہی نہیں تو اس حصے کو فتح کرنے والا اور کون ہے؟ اگر آپ ہی نہیں تو کٹھور من کے لوگوں کے بیچ جا کر مسیحت کو بتانے والے اور کون ہیں؟ اور اگر آپ ہی نہیں تو جہاں پر آپ خدمت کر رہے ہیں اس ملک کو اب کون ہے جو فتح کرے گا؟ بھائیوں اور بہنوں، آپ نہیں تو آپ کے گھر کے لوگوں کو فتح کرنے والا، آپ کے گھر کو خدا کو سونپنے والے، خدا کی موجودگی میں لانے والے، آپ کے دوستوں اور احبابوں کو مسیح کے قدموں میں لانے کے لیے اگر آپ نہیں ہیں تو پھر اور کون ہے؟ اس دن کالیب نے یہ کہہ دیا، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن میرے ساتھ رہنے والے خداوند خدا سے یہ ہو سکتا ہے۔ مجھے ایک موقع دے کر دیکھو، میں جاؤں گا، میں ہٹھیلے لوگوں کے بیچ میں جاؤں گا، مضبوط شہروں کو بنانے والے لوگوں کے بیچ میں جاؤں گا، اور خدا کی قوت کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، وہ کس طرح سے لوگوں کو چھٹکارا دیتا ہے، ان کو بچا لیتا ہے، میں ان لوگوں کے بیچ میں جا کر میرے خدا کی قوت کیا ہے بتاؤں گا۔ آپ مجھے جانے کی اجازت دیں گے کیا؟ چاہت کے پیچھے رہنے والا ایک شخص ہے کالیب، اور چاہت کے پیچھے رہنے والی جو شخصیت ہے، مشکل کام، مشکل باتیں مجھے دو، میں ان کو کروں گا۔ اور اس چاہت کے پیچھے کا ایمان یہ ہے کہ میرا خداوند میرے ساتھ ہے، اس لیے میں ان تمام کاموں کو کر سکتا ہوں، اس لیے میں ان کو جیت سکتا ہوں، اس لیے میں کوشش کر سکتا ہوں، میں ان کو فتح کر سکتا ہوں، میں مجھے دیے گئے کام کو میں پورا کروں گا۔ کیا خداوند آپ کے ساتھ ہے؟ تو پھر جو کچھ کام آپ کو دیا گیا ہے آپ کر سکتے ہیں، اور خدا آپ کے ساتھ ہے تو آپ اپنے گھرانے کو بچا سکتے ہیں، اور خدا آپ کے ساتھ ہے تو تم اپنے رشتہ داروں کو بھی، جہاں آپ رہتے ہیں اس ملک کو، دیش کو، خدا کے لیے آپ فتح کر سکتے ہو، خدا اگر آپ کے ساتھ ہے تو۔
डेविड लिविंगस्टन नाम के खिदमतगार को खुदा ने कहा, तुम अफ्रीका मुल्क में जाकर मेरी खुशखबरी को वहां पर बताओ। तब डेविड लिविंगस्टन ने एक दुआ खुदा से की, ऐ खुदावन खुदा, इस दुनिया में मुझे आप कहीं भी भेज दीजिए, मैं जाऊंगा, लेकिन आप मुझसे एक अहद करें। वो क्या है? आप ये कहें कि आप मेरे साथ आएंगे और आप मेरे साथ रहेंगे। मुझसे आप ये अहद कर लें, मैं दुनिया में कहीं भी जाऊंगा, किसी भी मुल्क को मैं आपके लिए जीतूंगा, मैं उसको फतह कर लूंगा। इन बातों को सुनने वाले मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जो नाश हो रहे हैं, उनको अब कौन बचाएगा? नाश होने वाले उन लाखों लोगों को कौन है जो मसीह के लिए बताए? यहां तक कि आपके घराने के लोग ही है, कौन है जो उनको बचाएगा, बताएगा? और कालेब आकर यहोशू से कहते हैं, तुम मुझे इजाजत दो, उस पहाड़ी जमीन को मैं सीधा करूंगा और ऊंचे ऊंचे बसे शहरों में मैं जाकर और कदावर लोगों के बीच में मैं जाकर खुदा की दी हुई उस कुव्वत से मैं उन्हें जीत लूंगा। मुझे मौका दो। आज हमारे बीच में ऐसे कोई है क्या? कुव्वत से भरे लोग, जवानी में ऐसा कहने वाले कोई हैं क्या? जिम्मेदारी निभाने वाले क्या कोई हैं जो नाश होती हुई रूहों के लिए जिम्मेदारी निभाएं? मेरी जिम्मेदारी है मेरे घराने को जीतना है अपने खुदा के लिए। मेरी जिम्मेदारी है अपने दोस्तों को जीतना है खुदावन खुदा के लिए। मेरी ही जिम्मेदारी है नाश होने वाले रिश्तेदारों को खुदा के कदमों में मुझे लाना है। और इस तरह से जिम्मेदारी से रहने वाले कालेब के जैसे लोग क्या आज हमारे बीच में हैं क्या? और उस दिन कालेब ने ये कह दिया, मैं जाऊंगा। किस उम्र में? 85 साल की उम्र में। 85 साल की उम्र में बुजुर्गी में रहने वाले उस शख्स को अगर इतनी उम्मीद है तो 60 साल या उससे कम उम्र में रहने वाले मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मुझे और आपको कितनी लगन होनी चाहिए उस खुदावंद के लिए जीने के लिए, और जीतने वाली आत्माओं को, लोगों को जीतने के लिए हमें और कितनी लगन से जीना है। कालेब ने कहा, तुम मुझे भेजो, मैं उनको छुड़ाऊंगा। क्या आज हमारे बीच कोई है जो कह रहे हैं, खुदावन आप मुझे इस्तेमाल करें, खुदावन आप मुझे मजबूत करें, अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो ऐ खुदावन फिर आप जहां भी कहेंगे मैं उस जगह पर जाऊंगा। जिन्हें आप अपनी खुशखबरी बताने के लिए कहेंगे मैं उनको खुशखबरी बताऊंगा, और जिनको आप फतह करने के लिए कहेंगे ऐ खुदा उनको मैं फतह करके ले आऊंगा। मैं नहीं तो फिर कौन, अभी नहीं तो फिर कब। दुआ करने वाला ईमान और अकीदा, ऐसी जिम्मेदारी हमें से किसी को है क्या? तो फिर मिलकर हम दुआ करें। लेट अस प्रे। आइए हम मिलकर दुआ करें, अपने सरों को झुकाएं। हमारे अजीज खुदावन खुदा, हम आपके सामने आकर ये दुआ करते हैं, कालेब की जिंदगी के मार्फत हमने जिंदगी के कई अहम सबकों को सीखा है। खुदावन हम आपका शुक्र करते हैं। और कालेब है जिसके मन में एक बड़ी चाहत है, और वो बुजुर्ग होने पर भी आपके लिए जीना चाहता है और आपकी मर्जी को पूरा करना चाहता है। और जिन मुल्कों को बचा नहीं पाए, अब उनको फिर से अपनी तरफ लाकर उनको बनाना उसकी जिम्मेदारी है। मैं नहीं तो फिर कौन, अभी नहीं तो फिर ये कब। ऐ खुदावन मेरे जाने के बाद कैसी नस्लें आएंगी मैं नहीं जानता, लेकिन जब तक मैं हूँ, ऐ खुदावन जितना मुझे आपके लिए जीना है, लेकिन ऐ खुदावन ये बोझ, ये जिम्मेदारी और ये लगन मुझे, हमको और हम सबको आपके लिए जीने की ताकत और कुव्वत अता फरमाए, और आपकी तरह जिंदा रहने की कुव्वत और उससे लोगों को आजाद करने की वो ताकत, वो हम सबको अता कीजिए खुदावन। मसीह यीशु के वसीले से मांगते हैं खुदा, आमीन। Address Calvary, Post Box number 30, Kukatpalli, Hyderabad 72.